कवावे न हो आज्ञा में तारी परणमुना नहीं परमाणु मात्र निज लागे लागे ज्ञाता देष्टाना जगे पुरुषार्थ यही गुणधाम समता में रहे मम परिणाम। नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यनम नमो वज्रयानम नमो लोये शविशावनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां दैनम जयतु शाश्वतम्। वंदित शवि सिद्धे धूमचल मनोभवम गदिम पत्ते ओच्छामि समय पाहुड़ मणिमो सुत केवली वनिधम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। सर्वज्ञ शासन जयवंति वरिते निर्ग्रंथि शासन जयवंति वरते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवरते निज तत्व बोध पाकर सब लोग के अरु से दुर्भावना नावे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ते। ससनायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। दशलक्षण महापर्व की जय। किंचन धर्म की जय। रत्नात्रय महाधर्म की। पर्वों की पावनता अत्यंत पावन वातावरण बना। भगवान महावीर का अंतिम जन्म उत्तम आकिंचन का दिन चर्चा में प्राप्त। वैसे तो 10 लक्षण के दिन और रत्नात्रय का दिन में सम्यक्त का दिन। तो ऐसा अवतार हुआ जो आकिंचन के अवतारी थे, आकिंचन दिखाने वाले थे। भगवान महावीर स्वामी के अपरिग्रह और अहिंसा ये बहुत प्रसिद्ध हैं। सिद्धांत में अनेकांत और स्यादवाद ये भगवान के वाणी से ये प्रसिद्ध है लोक में। अनेकांत को विद्वान वर्गों में प्रसिद्ध है, परंतु अपरिग्रह और अहिंसा ये तो संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध है। अपरिग्रह, अहिंसा, अनेकांतवाद ये परमात्मा महावीर की वाणी की दिव्य संदेश है। परमात्मा का जब जन्म हुआ है तो योग ऐसा था
कि दस लक्षण की बेला, चूंकि दस लक्षण और रत्नात्रय यह पर्व व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, ये अनादि निधन पर्व हैं, सर्वभौमिक और सर्वकालिक हैं। तो लोग किंचन का दिवस मना रहे थे और आकिंचन के धनी आ गए थे। इधर सम्यक्त का दिवस रत्नात्रय का ही दिन है, मनाया, और अनेक द्रव्य जीवों ने प्रभु के उस जन्म बेला में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। और आपके यह ज्ञान में होना चाहिए कि ये वो महोत्सव है जिसमें कोई जीव अछूता नहीं रहता है। परमात्मा महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ था तब नारकी भी महोत्सव मना रहे थे। नारकी तब कल्याणक नहीं मना पाते हैं, केवल ज्ञान और मोक्ष गर्व कल्याणक नहीं मनाते हैं, लेकिन जन्म कल्याणक मनाते हैं। ये आपके ज्ञान में होगा। नरकों में भी कुछ क्षण को तो साता का संचारी हुआ, चैत सुदी तेरस को प्रभुवर जन्मी जगत सुखकारी हुआ। भाव सहित प्रभु कर अर्चना, शुद्धातम कल्याण स्वरूप, आनंद सहित आप समध्यावे, पावे अभी चलिबो दे अनु। सिद्धेव पंडित साहब के द्वारा रचित जन्म कल्याणक का पूजा है, जन्म महोत्सव। नरकों में भी तो कुछ क्षण को तो साता का संचार हुआ, और साता में साता पाली थी। साता का संचार हुआ अर्थात क्या, बाह्य साता में भाव साता प्राप्त कर ली थी। यानी एकदम जब ये प्रातः की वेला प्रभु का जन्म हुआ तो वहां पर जो बिच्छू जैसी भूमि काट रही थी और प्यास और भूख की महावेदना थी। राजू भैया, अरे अभी सुन लो, थोड़ा सा जयंती पे बोल रहे हैं, अभी पूजा करिए उसी कब से, अभी चलाएंगे। बिच्छू सहस्र बिच्छू काटे हैं, ऐसी भयानक भूमि नरक। और जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ है, भूख मिट गई, प्यास मिट गई। वो जो बिच्छू काट रहे थे ना, ऐसी वो भूमि थी, वो भी शांत हो गया। भूमि वही थी, लेकिन तीन लोगों को सुखी करने वाले कोई आ गए थे, जिनका ऐसी कोई अलौकिक भावना कि मैं सर्व जीवों को साता प्रदान करूं। तो जिनका जन्म होते ही सर्व जीव साता में हो गए और बहुत जीव ज्ञाता में हो गए। जैसे ही जन्म हुआ भगवान का, कोई जीव दुखी नहीं। आप सुबह से अपन बिच्छू ततैया काट रहे तो नारकियों से गए अपन। मन अगर और उनको साता आई, प्रभु मुझे साता क्यों नहीं आ रही, मेरा उपयोग क्यों बार बार शरीर में जा रहा है, क्यों मेरा उपयोग इधर बाहर में जा रहा हो। आज तो परमाणु मात्र मेरा नहीं है, चिंतने का दिन है, आज तो समता का दिन है, आज तो वीर के साथ रहने का दिन है, आज तो मैं और मेरे महावीर प्रभु, इसके अलावा मेरा और कोई है नहीं। कम से कम एक दिन तो बना लो, एक दिन तो ये मनाओ कि मैं और मेरे महावीर प्रभु, आज मेरे प्रभु महावीर जो कहेंगे भाई मैंने ये मानना है, बस एक दिन मान ले
तेरा संसार पार हो जाएगा। एक दिन तो छोड़ा, एक दिन मना ले प्रभु की जयंती, एक दिन परमात्मा का अवतार अपनी परिणति में कर ले, तेरा फिर अवतार नहीं होगा, तेरा फिर जन्म नहीं होंगे, मरण नहीं होंगे। अरे बाहर में परमात्मा का अवतार हुआ, लेकिन कहा तेरे भावों में परमात्मा का यदि अवतार नहीं हुआ तो तेरे लिए यह अवतार अधूरा रह गया। और बल्कि तेरा कोई भक्ति भाव भी नहीं आया तो कुछ हुआ ही नहीं तेरे लिए। तो कछु मूड सा नार की तो ऐसी भी होंगी, साथ आवेली, हाँ भाई ये बहुत अच्छा होगा, ये अच्छा रहा, ये ऐसे ही मिला तेरे। अरे नहीं, एक क्षण को मिला है, एक क्षण में ये काम कर ले। ऐसे जो एक क्षण को साता मिलिए, ऐसी अपन को थोड़े समय के लिए परमात्मा मिली है, जिनवाणी मिली है, पहला अपना काम कर लो। साता में मग्न भय नारकियों को महासाता आ गई, और साता से वेद ज्ञान करके ज्ञाता में गए तो ऐसी साता आई फिर गई नहीं। इसलिए किसी भगवान का अवतार इधर कंचन मना रहे थे, वह कंचन देने वाले आ गए, और इधर अनेक जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इधर वहाँ के भूमि के इधर ये वातावरण बदल रहा है तो स्वर्गों का वातावरण बदल गया, बाजे बाजने लगे अपने आप हैं। 12 प्रकार, कितने प्रकार के भैया? 12 करोड़, 12.5 करोड़ एक साथ बिना बजाए बाजने लगे। भूमि हिलने लगी, सिंहासन हिलने लगा। ये बैठने के दिन नहीं है, उठो, क्या भोगन में फंसने के दिन है। नारकियन से कहीं रोगों में फंसने का समय नहीं है, और देवों से कहा परमात्मा ने भोगों में बैठने का समय नहीं है, जाओ आनंद मनाओ। समझ में आया? हाँ, ऐसे ही कोई एक रोग में, असाता में, नारकियों जैसे किल्लाप करने का दिन नहीं है, और भोगों में मग्न होने का भी दिन नहीं है। परमात्मा आ गए। हाँ, परमात्मा ने सबको जागृत कराया है। उनका ऐसा पुण्य के 3 लोग को हिला दिया। आओ आओ आओ, चैतन्य में राजो, अपने परमात्मा में राजो, उठो इन भोगों से। वहां नित्य गान जो भी चल रहे होगे वो तो उनकी व्यवस्था है। वाकई यहाँ का मरा हाय हाय चल रही थी नारकियों की। जब भी उनका उल्लास मनने लगा है तो अपन लोग तो से शामिल होंगे। जो वसु देख रहा है, वाह वाह, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा, उनको ही जाति स्मरण हो गया। चारों गतियों के जीवों ने आज सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके परमात्मा का दिवस मनाया था। तो भैया आज ये दिन आया है, भगवान का दिवस आया है, यानी जन्मों को मारने, नाश करने का दिन आया है। बस ये सोचो कि जन्म लेते लेते कितने दिन हो गए आखिरकार। वीर जी मेरा भी महोत्सव मना, जन्मे मरण से पार आ तो माँ, मैं भी प्रभु लग पाऊं नाथ तारा, जन्म महोत्सव मना। भगवान का अंतिम जन्म ये अनेक जीवों के अंतिम जन्म का कारण हुआ है। इसलिए यह समवसरण महासंपदा केवल ज्ञान की संपदा। वहां तो 3 प्रकार 3 जीव आकर के लाभ लेते हैं, साक्षात 3 जाति के। ये तो नारकियों को भी कल्याण का अवसर था। तो रोगियों भोगियों कोई दशा में हो, प्रभु की जयंती आई है सबका कल्याण करने के लिए। इसलिए इन सब से, रोगों से, भोगों से, भार से, पुण्य से, पाप से, सब भावों विभावों से पार कोई चैतन्य तत्व है। उस चैतन्य तत्व में राज जाना ही परमात्मा का अभिनंदन है। कुंडलपुर में अवतार हुआ है, वहां का कण कण पावन हो गया है, हैं? वो तो अब मेरी परिणति में अवतार हो जाए तो मेरा क्षण क्षण पावन हो जाए। मेरा
क्षण क्षण एक एक समय पावन हो जाए, ये परमात्मा को का मेरी परिणति में अवतार हो जाए। सुना है ना, प्रभु जी मम परिणति को कुंडलपुर बनाओ, वीर जी या आकर अवतार मनाओ। कुंडलपुर नगरी सजी सजी मानो इंद्रपुरी, मम परिणति भी आज सजी सजी समय सार से आओ। नियम सारे अरु समय सार में मारी परिणति हो सजी। जैसी कुंडलपुर इंद्रपुरी सी हो गई थी और परमात्मा महावीर को अपने परिणति में लाने वालों की परिणति जिनेन्द्रपुरी सी हो गई थी। जिनेन्द्रपुरी अर्थात क्या, सकल गे के से निरपेक्ष ज्ञाता को देखने वाले परमात्मा, ऐसी जो है अमेय ये प्रमेय ये पूरण गे ये ज्ञाता ज्ञान। अब आप लोग कह रहे थे जो बड़े कठिन कठिन क्या क्या है, जो है अमेय ये प्रमेय ये पूरण गे ये ज्ञाता ज्ञान है, संतप्त मान शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। संतप्त मान शांत हो, तपड़ा छटपटाते हुए चित्त वाले भी शांत हो जाते हैं जिनका नाम स्मरण कहते। कैसे हैं वीर जिनेन्द्र, जिनका नाम स्मरण भी क्या बोले, हाँ, जिनका नाम स्मरण भी धन्य है। अब मैं अपना वचन बोल रहा हूँ, वो मूल का ग्रंथ का देख लेना है। जिनका नाम भी लेना, प्रशंसार की मूल टीका में आचार्य भगवान ने लेते हैं, पंडित साहब ने तो जिनका नाम स्मरण भी, बहुत अच्छा शब्द है, हाँ मूल में देखना, हाँ उसका तो भजन तक बना है, इतना प्यारा लगा है। जो जिनका भगवान महावीर एस सुरासुरमणि सुंदर वंदितम दोद गाय गम्यमलम पड़मामि बड्डमानम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। प्रवचनसार है ये भगवान महावीर, ये परमात्मा देवादिदेव, ये आपका अंतिम जन्म, ये जयंती, ये अपनी परिणति में अवतार प्रभु महावीर का हो। आहा, जियो मतलब रागादिक से रहित, तो जियो और जीने दो, ये लोक में प्रचलित संदेश है। इसका अर्थ क्या है कि जियो, जो जियो यानी ये है भाव हिंसा का टाला, और जीने दो ये द्रव्य हिंसा को टाला। नहीं आई समझ में? जियो ये भाव हिंसा है, भाव अहिंसा जियो, और जीने दो द्रव्य अहिंसा। अपने परिणामों में रागादिक भावों की उत्पत्ति होने का नाम ही हिंसा है, और वे उत्पन्न ना हो इसका नाम ही अहिंसा है। अमरचंद स्वामी की मूल परिभाषा, जैन शासन मूल, नहीं आई कहा राज भैया, ये अहिंसा की परिभाषा तुम्हें लोक में नहीं मिलने वाली, ये जैन दर्शन में मिलेगी। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यंसेति, जोर से, तेषामेव, हाँ, जो रागादि भावों की उत्पत्ति है उसका नाम ही क्या है? हिंसा है। और रागादि भावों की उत्पत्ति ना होने का नाम ही अहिंसा है नवीन जी। और यही जिनागम में हिंसा और अहिंसा का सार है। अमरचंदाचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय यही विराजमान है। हाँ, तो ये जियो अर्थात राग तुम्हें मारता है, मिथ्यात्व तुम्हें मारता है, द्वेष तुम्हें मारता है, क्रोध आदि भाव तुम्हें मारते हैं,
कर्तृत्व भाव तुम्हें मार रहे हैं। अपने को कर्ता देखना स्वयं मरना है, दूसरे को कर्ता देखना उसे मारना है। समझ में? तो जियो मतलब क्या? स्वयं रागादिक से रहित होकर परमानंद पियो और जीने दो, अर्थात दूसरे को भी वही मार्ग करने दो। स्वयं आराधना में मग्न रहो और दूसरों की आराधना में निमित्त हो। समझे? ये परमार्थ दोनों का। और इधर दे जियो अर्थात क्या कि नेक जरा जरा सी बातन में मरो मती। नवीन जी कैसे मर जाते हैं? गर्मी बहुत पड़ रही, मरे, जियो। हाँ समझ में क्या जियो? अरे पिघल जाए तन तो भी मैं तो जीता जागता तत्व चैतन्य तत्व परमानंद की मूर्ति खानू। अरे क्या बढ़ता है? जो मरे सो मरने दो, मैं महावीर प्रभु का शिष्य हूं, मैं नहीं मरूंगा। जियो, भगवान कहते जियो। का जियो है? अपने को जीव देखने वाला जियो और अपने को शरीर देखने वाला मरो। ना मरता हुआ भी मरता है, अज्ञानी ना मरता हुआ भी मरता है, और ज्ञानी की सामने मौत दिखाई देती है तो भी आनंद करता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। तो भगवान ने आज हम दर्शन करने गए महावीर जनालय, सुबह सुबह उनकी भगवान से मिले, आया जन्मदिन है ना। हाँ, तो जब प्रभु ने कहा कि अगर ये जियो और जीरो दो को क्या अर्थ है? हमने भगवान हम नहीं जानते। तो बोले जियो का अर्थ होता है अंदर में राग पैदा मत करो, यानी सो रसो राग को मत आने दो और दूसरे के भी राग आदि को दूर करने में निमित्त बनो। ये परमात्मा ने संदेश दिया जियो और जीने दो का। राजू भैया समझ में आ गया कि ना? आ तो पूरे में नारा लगेगा जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ना राग करो ना राग कराओ, ना क्रोध करो ना क्रोध कराओ, ना मान करो ना मान कराओ। हाँ, ना लोभ में फंसो ना लोभ में फंसाओ। समझ में? ना माया करो ना माया में फंसाओ, ना मिथ्यात्व में प्रवर्तो ना दूसरों को प्रवर्ताओ, तब जियो और जीने दो होगा। स्वयं कर्तृत्व का बोझा ढोता है, दूसरे को कर्ता मानकर उसको ही बोझा डुबाता है, ना जीता है ना जीने देता है। स्वयं को भी बेई भाव रूप देखता है और दूसरे को ही पर्याय रूप देखता है, ना जीता है ना जीने देता है। स्वयं अशुभ में लगाया और दूसरों को भी अशुभ में लगा रहा है। भैया का घर को काम तो करना पड़ेगा, वो जयंती ऐसा का होगा। ये ना तो जीता है ना जीने देता है, ना आराधना करता है ना करने देता है। तो भगवान महावीर का तूने संदेश क्या माना? तूने जियो और जीने दो का, और सब आनंद में रहे, तू आनंद में रहे, ये जियो और जीने दो का संदेश है। समझ में कि नहीं? हाँ, जियो और जीने दो मतलब क्या? सबको तुम अंतर्मुख हो और दूसरों को भी अंतर में रहने दो। स्वयं भगवंत के शासन के साथ रहो, दूसरों को शासन के साथ रहने दो। अरे प्रभु, जियो और जीने दो मतलब क्या? स्वयं आनंद करो, दूसरे को भी अपने स्वभाव के आशय से आनंद करने दो, और ना करता हो तो उसको भी आनंद कराने का उपाय बताओ। एक एक जीव के प्रति हम करुणा रखते हैं कि हम स्वयं जीते और इसको भी जीने दो बेचारे को। तुम जी रहे हो तो इसको भी जीने दो। ये तो सामान्य कथन है कि तुम्हें जैसा जीने का भाव रहता मैं मरूं नहीं, ऐसी उसको बेचारे को क्यों मार रहे हो? अर्थात क्या? जब तुमको अपने प्राण प्यारे हैं तो उसका अनछना पानी ढोलकर उसको काय मार रहे हो? ये पाप में कार्य करके उसको क्यों मार रहे हो? जब तुम जीना चाहते हो तो उसके ऊपर तेजाब क्यों डाल रहे हो? उसको भी जीने दो। अहिंसा का दिवस है, अपरिग्रह का दिवस है, सम्यक्त का दिवस है, ज्ञान का दिवस है, चारित्र का दिवस है, मुक्ति का दिवस है, परमानंद का दिवस, अहिंसा के अवतार का दिवस। हिंसा के साथ मत मनाना। अपरिग्रह के अवतारी का दिवस परिग्रह के साथ मत मनाना। अशरीरी दिखाने वाले के अवतार का दिवस शरीर के साथ नहीं मनाना। समझ में? समयसार दिखाने वालों का अवतार दिवस जन्म जयंती संसारियों के साथ मत मनाना। समयसार के साथ मनाना और समयसारियों के साथ मनाना। समयसारियों के साथ मनाना मतलब क्या? समयसारी कौन है? हाँ, साधर्मी, देवसाद गुरु, दिगंबर मुनि,
ये सच्चे समय सारी हैं, मुनिराज सांचे समय सारी है। समय सार भूदो यति तस्य उपास का श्राव का। जो समय सार रूप है वे मुनि हैं, और उस समय सार स्वरूप की जो उपासना करते हैं वे श्रावक है, उनके शिष्य है। गुरु उपासना अर्थात समय सार की उपासना। तो क्या भगवान ने ये संदेश दिए हैं? भगवान का संदेश है अहिंसा, भगवान का संदेश है अपरिग्रह। अहिंसा मतलब है राग आदि की उत्पत्ति न होने देना, अपना उपयोग अपने में रखना, अपरिग्रह परमाणु मात्र अपना ना लगे, और अनेकांत मतलब अनंत गुण का पिंड पिटारा परमात्मा स्वरूप अपन को अपने में दिखाई दी। तो ये भगवान महावीर के जो सिद्धांत है वो हमारी परिणति में अवतार ले ले राजू भैया। आज जीवत्व का अवतार का दिन है, चिति के अवतार का दिन है, दृष्टि के अवतार का दिन है। एक एक शक्ति हमारे में नाचे, आज खुशी मनाने का दिन है। शक्ति अनंतो ज्ञानमयी ना उछलें अर्थात नाचें, नृत्य करें। आज विवाहों को मत नचाओ, आज तो स्वभाव की स्वाभाविक भावनाओं को। आज विवाहों में मत नाचो, विवाहों को नचाओ, भली नचा नचा के भगा दो। स्वभाव की स्वाभाविक भावनाओं को नचा, और इसी का नाम है सकल कर्म फल संन्यास। त्याग की भावना को नचाता हूं क्योंकि आज मेरे वीर आए। हाँ, तो सकल कर्म फल संन्यास के त्याग की भावना को, आज त्याग की भावना को नचाओ। आज राग की वासना में मत नाचो। तो त्याग की भावना को कैसे नचाओ कि मैं ज्ञानावरण का त्याग करता हूं, मैं तो अपने स्वरूप का संचेतन करता हूं। आज मेरे प्रभु का जन्म दिवस है, आज मेरे नाथ का जन्म दिवस है। ये जन्म दिवस मैं यूं ही नहीं गवाऊंगा, मैं जन्म मरण से पार हो जाऊंगा। तो अपनी परिणति में सम्यक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, चारित्र आ जाए, अतीन्द्रिय आनंद आ जाए, परमानंदमय हमारा जीवन हो जाए, तो परमात्मा का यह दिवस मनाना हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। अब कैसे मनाएं, कैसे निर्णय अपनी आत्मा का करें, तो ये समय सार जी ग्रंथ चलता है। समय सार परमागम अर्थात संसारियों को पार